साथी नमस्कार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक इस वक्त मौजूद हैं। रागिनी जी, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वे देश भर में भारतीय सेना के समर्थन में यात्रा निकालने वाले हैं। एक यात्रा डीपीसीसी के द्वारा दिल्ली में निकाली जाने वाली है। अ, बात फिलहाल ये हो रही है कि एक तो वन फ्रंट वॉर है जो कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त चल रहा है। एक और संघर्ष जो भारत झेल रहा है वो फेक न्यूज़ का संकट है। बीती रात जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई, जिस तरीके के फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी और आपका क्या पक्ष है? देखिए, मुझे लगता है कि जो आज जय हिंद यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, वो पूरे देश में ये संदेश देने के लिए है कि हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर वर्ग, हर क्षेत्र का व्यक्ति जो है भारत का नागरिक, वो भारत की सेना, भारत के सरकार के साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी तिरंगे की लाज के लिए, देश की संप्रभुता के लिए भारत की सेना और भारत की सरकार के साथ मन, वचन और कर्म के साथ खड़ी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया, तो हमारी अखंडता, हमारी एकता, हमारी शक्ति है, इसका संदेश आज वैश्विक रूप से जाना चाहिए। और इसीलिए हमने पूरे भारतवर्ष में हर प्रदेश मुख्यालय से आज ये जय हिंद यात्रा निकालने का फैसला लिया है। आपने ठीक बात कही, आपने कहा कि एक फेक न्यूज़ टेररिज्म भी चल रही है देश में, और मुझे लगता है उसकी समाप्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को अपने नियम सख्त करने ही पड़ेंगे। मुझे लगता है कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ हैं जो कि देखती हैं, कुछ लोग हैं जो फैक्ट चेक करके बताते रहते हैं, लेकिन उसका इतना व्यापक रूप नहीं हो सकता। अगर भारत सरकार पाकिस्तान के कुछ यूट्यूब चैनल बंद कर सकती है, तो भारत के भी उन तमाम मीडिया चैनल्स की मुझे लगता है सख्ताई से जांच पड़ताल इस वक्त होनी चाहिए, जो केवल टीआरपी बटोरने के लिए जो मन में आ रहा है वो न्यूज़ चला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन वेब पोर्टल्स भी हैं और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो भारत के ही हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय हर व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में भी होना चाहिए और अपने ऊपर भी संयम रखना चाहिए कि फैक्ट चेक करके कोई भी चीज़ पब्लिक डोमेन में लाएं, और अगर गलती से कोई बात पब्लिक डोमेन में आ जाती है जो गलत है, तो इसे स्वीकारें या अपनी पोस्ट को कम से कम डिलीट करें ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। रागिनी जी, जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तभी आप ही के इंडिया अलायंस की एक साथी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जी का जो है बयान सामने आया, जिन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं वो इशारा कर रही हैं कि एक डिप्लोमेटिक तरीके से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन का जो है हल निकाला जाना चाहिए। वो कह रही हैं कि इस पूरी सिचुएशन में जो मर रहे हैं वो कश्मीरी हैं, जम्मू के रहने वाले हैं, और तमाम जो जाने गई हैं उनका नुकसान हो रहा है और दोनों ही देशों ने अपना बदला ले लिया है, ऐसा वो कह रही हैं। देखिए, मुझे तो ये लगता नहीं, पहली बात, कि पाकिस्तान बदला लेने की भूमिका में है इस वक्त, बिकॉज़ पाकिस्तान इज़ द अग्रेसर। हालांकि मैं ये बात ज़रूर मानती हूँ कि शांति की अपील करना अपने आप में साधारण परिस्थितियों में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस वक्त जो जंजाल चल रहा है उसमें मुझे लगता है आप सेना के मनोबल को पस्त करने का अगर काम करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि केवल एक क्षेत्र विशेष पर अटैक हो रहा है, तो भारत की जल, थल और वायु सेना भी वहाँ खड़ी है। सबसे पहली पंक्ति में तो वही रक्षक बन के खड़े हैं, और कोई भी गोली निकलती है तो पहले उनका सीना चीर कर ही निकलती है। तो इस वक्त सेना का साथ देने का समय है और किसी भी तरीके का भ्रम फैलाने की बात नहीं है। और जहाँ तक बदला लेने की बात है, भारत ने भी बदले की कार्रवाई नहीं की। भारत ने, अगर हमारे निहत्थे निर्दोष मासूम सैलानियों को मारा गया, हमने पाकिस्तान के नागरिकों को नहीं मारा, हमने आतंकवादियों को, आतंक के ठिकानों पर हमने निशाना उन्हें बनाया और उन्हें नेस्त नाबूद करने का काम किया, और उसके बदले में हमारे गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया और उसके बदले में हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। और मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त किसी ऐसी भूमिका में नहीं है कि वो अपने किसी भी काम को जस्टिफाई कर सके। तो ये बयान निरर्थक है और इस वक्त ऐसे बयानबाजी की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, एआईसीसी से बहुत बहुत धन्यवाद।